थे। ठीक है, इंडियन पॉलिटी की इकोनॉमी अर्थशास्त्र के 2-3 क्वेश्चंस थे, करंट अफेयर्स के 5-6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ऐसे थे, स्टैटिक जीके के 9 से 10 एवरेज, कहीं 8, किसी शिफ्ट में 11 ऐसे क्वेश्चन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया वीडियो किस बारे में है, हम बात करेंगे इसमें जो जीके टॉपिक है आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसमें से क्या क्या पढ़ने हैं जिससे आपको बहुत ही बेस्ट स्कोर आए सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। जैसा कि आपको पता है कि जनरल अवेयरनेस है 40 मार्क्स का सीबीटी 1 में और सीबीटी 2 में है 50 मार्क्स का। तो उसमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, इसके पहले एक वीडियो आया था स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये वाला वीडियो था, इसमें बताया गया कि जो स्टैटिक जीके के कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं मिसलेनियस, जिससे सीबीटी 1 में 10 से 11 क्वेश्चन रहते हैं और सीबीटी 2 में थोड़ा सा ज़्यादा 1-2-3 क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। तो स्टैटिक जीके में क्या क्या टॉपिक है वो सब इस वीडियो में बता दिया गया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसे आपको उसको कवर करना है। तो चलिए वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरुआत देखिए, ये इसका इंट्रोडक्शन है। तो जीके और साइंस क्या क्या पूछा जाता है। हिस्ट्री रहता है आपको, ज्योग्राफी रहता है, साइंस रहता है यानी सामान्य विज्ञान, पॉलिटी रहता है राज्य व्यवस्था, इकोनॉमी रहता है, स्टैटिक जीके रहता है। इसके बारे में डिस्कस हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में। डांस फॉर्म, यूनेस्को हेरिटेज, फेमस ओल्ड बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, वो सब चीज़ें रहता है। पेंटिंग्स, आर्ट्स, कल्चर, सम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो सब मिक्स रहता है स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चन में। तो सीबीटी 1 में वही 9-10 क्वेश्चन रहता है, सीबीटी 2 में एक आध क्वेश्चन ज़्यादा या कम रहता है। उसके बाद करंट अफेयर्स सीबीटी 1 में एवरेज रहता है 4 से 5 क्वेश्चन, सीबीटी 2 में एवरेज रहता है 5 से 6 क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो जीके साइंस है उसमें क्या क्या पढ़ने। ये आप देख लीजिए, ये जो लास्ट वाला ये था वैकेंसी 2019 वाला, जिसका सीबीटी हुआ था कब, दिसंबर 2020 और 2021 के स्टार्टिंग 4 मंथ में हुए थे। तो उसमें जो पैटर्न फॉलो किया गया था, और सीबीटी 2 फिर जो पैटर्न फॉलो किया गया था, सीबीटी 2 कब हुआ था, सीबीटी 2 2022 में। ठीक है, 19 का वैकेंसी था, परीक्षा हुआ था 20-21 और सीबीटी 2 22 में। तो उसमें यही था ऑन एन एवरेज। हिस्ट्री जो इतिहास के क्वेश्चन थे 6 से 7 क्वेश्चन थे एवरेज हर शिफ्ट में, एक आध प्लस वन माइनस आप कर सकते हैं, +1 +- एक आध कम ज़्यादा। ज्योग्राफी, भूगोल के जो क्वेश्चन थे 4-5 क्वेश्चन थे। साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के 8-9 क्वेश्चन थे। ठीक है, सामान्य विज्ञान के 8-9 क्वेश्चन। पॉलिटी, राज्य व्यवस्था के 4-5 क्वेश्चन थे। ठीक है, इंडियन पॉलिटी की इकोनॉमी अर्थशास्त्र के 2-3 क्वेश्चन थे। करंट अफेयर्स के 5-6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ऐसे थे। स्टैटिक जीके के 9 से 10 एवरेज, कहीं 8, किसी शिफ्ट में 11 ऐसे क्वेश्चन थे। तो हम बात करेंगे पहले हिस्ट्री। देखिए हिस्ट्री में क्या सबसे इम्पोर्टेंट है रेलवे एग्ज़ाम के लिए। रेलवे एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आता है सबसे पहला, गांधी युग और आज़ादी की जो लड़ाई थी 1857 से 1947 तक। गांधी युग यानी कि गांधीन एरा, रिवोल्ट ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये था। अब इसमें सब चीज़ आ जाता है। ठीक है, गांधी युग से लेकर यानी कि 1857 से जो रिवोल्ट शुरू हुआ आज़ादी तक, इसमें सब चीज़ आ जाता है। इसी टॉपिक में आपका आ जाता है हम बात करें तो वाइसरॉय और गवर्नर जनरल आ जाता है। वाइसरॉय, गवर्नर जनरल, ठीक है, कौन कौन से फिर उस ड्यूरेशन में एक्ट पास हुए थे वो होता है। आज़ादी में कौन कौन जो प्रमुख शख्सियत थे उन्होंने क्या क्या किया था, कौन कौन सा रिवोल्ट हुआ था इंडिया में। ठीक है, फिर इसी में आ जाता है आपको फिर कांग्रेस सेशन, ठीक है, कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो आ जाता है। कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय थे, कौन कौन सा पैक्ट साइन हुआ था, महात्मा गांधी की क्या भूमिका रही थी, ये सब आ जाता है। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस और गांधीन एरा सिंपली कहे तो 1857 से 1947 तक बीच में जो कुछ भी हुआ वो सबसे इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री का। रेलवे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इवन बाकी एग्ज़ाम में भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। तो ये सबसे हाई प्रायोरिटी है, इसको 100% करना ही करना है, गांधी एरा और रिवोल्ट ऑफ 1857। फिर जो सेकेंड प्रायोरिटी आता है थोड़ा सा कम, मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में आपको आ गया मुगल काल, दिल्ली सल्तनत, चोल साम्राज्य और इनके द्वारा जो भी काम था, जो भी शख्सियत रहे, इनका जो काल था, उस काल में क्या क्या हुआ था उसके बारे में सब आ जाता है। इस काल में जो
मॉन्यूमेंट्स बने, जो टेम्पल्स बने, जो निर्माण हुआ, वो सभी इसी में आ जाता है मेडिवल हिस्ट्री में। ठीक है, तो सेकंड प्रायोरिटी ये है। एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन बहुत कम। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा एंशिएंट हिस्ट्री से, एक से ज़्यादा नहीं रहता है। जो मेन फोकस रहता है रेलवे का सबसे ज़्यादा इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में, और उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री में। एंशिएंट हिस्ट्री में आप गुप्त काल हो गया, मौर्य काल हो गया, बौद्ध, महावीर, इन सब का साम्राज्य जो था उससे सवाल रहता है। गुप्त काल, मौर्य काल, जो भी और भी जो एंशिएंट हिस्ट्री में थे उन सब के बारे में रहता है टॉपिक। फिर हम आते हैं भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या है? भारत और विश्व का भूगोल, जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहता है इंडियन ज्योग्राफी। 80% इंडियन ज्योग्राफी और 20% वर्ल्ड ज्योग्राफी। सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है इंडियन ज्योग्राफी का। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। इसमें जो सब कॉमन है वो ये है, ड्रेनेज सिस्टम यानी कि नदियाँ, और जो नदी से संबंधित जो कौन सहायक नदी है, कौन ट्रिब्यूटरी है, उसका नदियों का उद्गम स्थान क्या है, नदियों का जो मुहाना ये क्या, ये सभी टॉपिक आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा, ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट। और हाँ, ये बताना भूल गया, हिस्ट्री का भी प्लेलिस्ट है, उसे आप ज़रूर देखें। तो स्टैटिक जीके तो बदलता नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए और वीडियोज़ आएंगे, मतलब जो एनटीपीसी जीके सीरीज़, तो उसमें सब डिस्कस किया जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो हम कहाँ पे थे? ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में भारत और विश्व का भूगोल है इंपॉर्टेंट। ड्रेनेज सिस्टम यानी रिवर सिस्टम हो गया उसके बारे में। उसके बाद माउंटेन रेंज, पर्वत श्रेणी कहाँ कहाँ फैला हुआ है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पर्वत मतलब किस कैटेगरी में आता है, ओल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, इसमें। तो ये सभी का बताया जा रहा है इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से भी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के हिसाब से भी। ठीक है, तो ड्रेनेज सिस्टम यानी रिवर्स और उसके बारे में, माउंटेन रेंजेस के बारे में हो गया। फिर लैंडफॉर्म्स और प्लेटूज, ठीक है, पठार और जो समतल जो जगह है उसके बारे में, लैंडफॉर्म्स और प्लेटूज हो गए। उसके बाद क्लाइमेट और वेजिटेशन, ठीक है, क्लाइमेट और वेजिटेशन वर्ल्ड का जो 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 इम्पोर्टेंट है उसके बारे में। क्लाइमेट वेजिटेशन से जनरली जो सवाल रहता है वो इंडियन ज्योग्राफी का ही रहता है। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपको दो जगह से सवाल मिलेगा, एक ड्रेनेज सिस्टम से एक आध क्वेश्चन, माउंटेन रेंजेस से, और एक आध कुछ ट्राइब्स से, ऐसा रहेगा। ठीक है, नहीं तो मैक्सिमम रहेगा आपको इंडियन ज्योग्राफी से। तो क्लाइमेट वेजिटेशन हो गया। उसके बाद मिनरल्स और रिसोर्सेज, मिनरल्स जो है कौन कौन से राज्य कौन सा मिनरल्स प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा है, रिसोर्सेज कौन कौन सा है भारत में। ठीक है, भारत में कौन कौन सा रिसोर्स है। उसके बाद जो ट्राइब्स हो गए, ट्राइब्स, ठीक है, ट्राइब्स हो गए। तो ये आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है, भूगोल में। ज्योग्राफी का एक प्लेलिस्ट है पूरा, उसे आप ज़रूर देख लीजिए। फिर हम आते हैं इंडियन पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था। इंडियन पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी एग्ज़ाम के लिए, रेलवे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आर्टिकल्स, पार्ट्स और शेड्यूल्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियाँ। अब इसी में सारा आ जाता है, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्ट प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अनुच्छेद ही से सारे सवाल बट जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद के बारे में एक तो डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, उसके बाद पार्ट से सवाल पूछा जाता है, शेड्यूल से पूछा जाता है। ठीक है, भारत संविधान के कौन कौन से स्रोत जो है किस किस देश से लिया गया, ये सब इसी में आ जाता है। तो एक पूरा आधार है इंडियन पॉलिटी का, आर्टिकल्स, पार्ट्स और शेड्यूल। पूरा इंडियन पॉलिटी इसी में ही बटा हुआ है 80%। बाकी जो आता है फिर वो ये हो गया राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश, इनकी कार्य और शक्तियाँ से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारे मिसलेनियस में आ जाते हैं पॉलिटी में। इन कौन पहला थे, कौन कम उम्र के थे, कि इनके कार्यकाल में कौन सा लॉ बना, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाते हैं। इनकी क्या शक्तियाँ हैं। उसके बाद फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ एंड फंक्शन, जो संवैधानिक जो ये है बॉडीज़ है उसके बारे में है। जैसे आप मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो गया, इलेक्शन कमीशन, इस सब तरह की जो चीज़ें हैं इनके बारे में, और इनका जो फंक्शंस है वो सब पूछा जाता है इंडियन पॉलिटी में। पॉलिटी का प्लेलिस्ट है, उसे भी आप ज़रूर देख लीजिए। जो भी कम लगेगा उसके लिए वीडियो ज़रूर आएगा अपकमिंग डेज में। ठीक है, इंडियन पॉलिटी का एक प्लेलिस्ट है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं साइंस। साइंस में, सामान्य विज्ञान में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी देना है आपको बायोलॉजी में। बायोलॉजी में आपको देना सबसे इंपॉर्टेंट, बायोलॉजी में क्या क्या टॉपिक हो गया सबसे इंपॉर्टेंट, एनिमल किंगडम,
ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट किंगडम हो गया, ठीक है। ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी में सब आ जाता है, मानव हड्डियाँ, मानव शरीर के रोग, रक्त, ठीक है, रेस्पिरेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम, ये सब आ जाता है। ह्यूमन एनाटॉमी से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद सेल्स और टिश्यूज से सवाल बनते हैं, सेल्स और टिश्यूज से सवाल बनते हैं, इससे बनते हैं। प्लांट किंगडम से कुछ सवाल बनते हैं, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स की जो क्या डिजीज़ है उससे सवाल बनते हैं। तो जो साइंस का मेन फोकस है रेलवे एग्ज़ाम में वो रहता है बायोलॉजी, 70% बायोलॉजी से, इवन सॉरी 70 थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट 60% बायोलॉजी से, बाकी 40 फिजिक्स और केमिस्ट्री से। फिजिक्स केमिस्ट्री में जो ज़्यादा प्रायोरिटी देना है वो है केमिस्ट्री को देना है। केमिस्ट्री से सवाल पूछा जाता है, जैसे केमिकल कंपाउंड का नाम, कौन सा केमिकल कंपाउंड किस चीज़ में इंपॉर्टेंट रहता है, आवर्त सारणी हो गया, आइसोटोप्स हो गया, एटॉमिक नंबर से सवाल पूछा जाता है। केमिकल रिएक्शन से सवाल बनते हैं, और रिएक्शंस में क्या क्या प्रोडक्ट होता है, कौन सा कलर होता है, उससे सवाल बनते हैं। पीएच से सवाल बनते हैं। ये सवाल सब केमिस्ट्री में हो गया। फिजिक्स में जो मेन फोकस रहता है वो रहता है लाइट और साउंड, लाइट, साउंड और कुछ मैकेनिक्स के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। न्यूटन्स लॉ से कुछ डायरेक्ट सवाल रहते हैं। लाइट सबसे ज़्यादा रहता है, लाइट से फिजिक्स से जो सबसे ज़्यादा सवाल रहता है लाइट्स और साउंड से सवाल रहता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के लिए, लाइट्स और साउंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोनॉमिक्स में जो हो गया, आप प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन देख सकते हैं, थोड़ा सा टफ किया जाता है सीबीटी 2 में, ठीक है। तो इसके लिए वीडियो आएगा, सीबीटी 2 में टफ किया जाता है इकोनॉमिक्स के सवालों को। इसमें मनी एंड बैंकिंग सिस्टम हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स से कौन कौन से कैटेगरीज हैं, इंडियन इकोनॉमी कैसे फ्लोरिश करता है उसमें, वो सब तो थोड़ा सा, मतलब इकोनॉमिक्स जनरली बहुत स्टूडेंट अवॉइड करते हैं पढ़ना। तो सीबीटी 1 में भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, सीबीटी 2 में भी क्वेश्चंस रहते हैं, थोड़ा सा इसको टफ कर दिया जाता है। इकोनॉमिक्स से कुछ ऐसे सवाल रहते हैं डीप, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इकोनॉमिक्स पे भी वीडियो आपके लिए आएगा। तो सबसे पहले तो आप इस चैनल पे जो प्लेलिस्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, उसे आप ज़रूर देख लें। जो जो भी प्लेलिस्ट है ना, वो सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे आप ज़रूर देख लें एक बार। और इस पे वीडियो चैनल पे शुरू किया जाएगा आपके लिए जीके सीरीज़ फॉर आरआरबी एनटीपीसी बहुत जल्द, विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सब आपके लिए शुरू किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। आप बाकी के वीडियोस चैनल पे ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।